निशा कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। 2019 की रिपब्लिक डे परेड में ये भागीदारी इन्होंने की थी और ये YEP यंग एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भारत से रशिया गई थी स्टूडेंट लीडर के रूप में। FYP नेशनल यूथ इंक्लूसिव वीसा में बेस्ट फीमेल ऑफ यूपी का अवार्ड इन्होंने 1819 से जीता और 1819 से जीता हुआ है 2019 से। इनके लिए जोरदार तालियां जोरदार तालियां दीजिए। और ये हमारे समाज की वो आइकन है, आज के बच्चों की आइकन है ये, जिन्होंने इंडिया से रशिया तक का सफर तय किया है। 26 जनवरी 19 की परेड में इन्होंने प्रतिभाग किया है। हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक बार फिर से तालियां इनके लिए। एक बार जोरदार तालियां अपने इस बच्ची के लिए, इसके उत्साहवर्धन के लिए। सभी आप हमसे बड़े हैं तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। अभी हम काफी देर से सुन रहे थे, यहाँ सारा काम महिलाओं ने देखा। एक्चुअली देखने में हमें बहुत आसान लगता है, पर सामने किसी को एम्बैरेसिंग ना लगे, ऐसा ना लगे कि स्टेज पे बहुत हौच पौच मची है। ये काम पीछे संभालने के लिए बहुत वक्त लगता है। मैं शायद 14 साल की थी तब से स्टेज पे सीनियर्स काम करते थे, हमने पीछे देखना शुरू किया है। उसे देखते देखते हम आगे सीखते हैं कैसे करना है। और जैसा आप लोगों ने एडजस्ट किया बहुत अच्छा था। मैं देख रही थी कोई मैन हेल्प नहीं कर रहा था, आज सच में फीमेल विंग ने सारा काम देखा हुआ है। तो बहुत अच्छा तैयारी किया आप लोगों ने और हमें सच में समझ में नहीं आ रहा था इन सब चीज़ों के पीछे कितनी प्लानिंग थी। कोई आपस में सिर्फ आंख से इंडिकेट कर देता है कि अब ये होना है और हम समझ जाते हैं, क्योंकि हम पहले इतने सारे लोगों के सामने प्लान नहीं करते। कोई नोटिस कर रहा है, पीछे शोर आ रहा है, उसको शांत करवाना है, आपस में सब भाग रहे हैं, लेकिन हमें ये महसूस नहीं हो रहा था कि हम यहाँ गेस्ट हैं और आपस में पीछे क्या प्लानिंग चल रही है। दूसरी बात ये है, सारी फीमेल्स आई तो नहीं है, मैम बहुत देर से शायद समझाने की कोशिश कर रही थी, हम उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बेसिकली जब हम सोसाइटी जिसको करते हैं, सोसाइटी नहीं है, सिर्फ हम, हमारे कुछ खास दोस्त और हमारे पेरेंट्स ही हैं हमारी सोसाइटी। अगर वो समझ गए कि हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद हमें सिर्फ उनको साबित करके दिखाना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और एक बार उन्होंने हाथ रख दिया ना, उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। कभी हम घर से बाहर जाते तो लोग कहते पता नहीं क्या करने जा रही है, आवारा लड़की घूमती रहती, नेतागिरी कर रही, देखो जरा दिमाग खराब हो गया इसका। पर हमारे पेरेंट्स जानते क्या हो रहा है। जब किसी जूनियर को कोई प्रॉब्लम होती है, लड़कों से ज्यादातर लड़कियां हिचकिचाती है, कुछ कहती नहीं है, मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लासेस में बच्चे भटक रहे होते हैं, टीचर पढ़ाने नहीं आते, प्रिंसिपल कभी सुनता नहीं है। स्टूडेंट्स को खुद इतनी अपने अधिकारियों को ही पता नहीं कि वो जाकर प्रिंसिपल से या टीचर से बात कर सके, वो डरते हैं। एक लड़की जब मेरे पास आती है और बताती दीदी ऐसी दिक्कत है, ऐसा कुछ करना है, पहले मैं भी नहीं जाती थी, मुझे भी लगता था नेता नगरी का काम ये सब लड़कों का है। लेकिन असल में जिसे हम नेता नगरी कहते हैं ना, वो सिर्फ एक लीडरशिप है जिसे लोगों ने पॉलिटिक्स से जोड़कर गलत शब्द दे दिया है। तो कहने का मतलब है, आप सब जिस जगह पर हैं वहां लीडर बनने की कोशिश करिए, वहां नेता बनने की कोशिश करिए। जो हिंदी का शब्द है नेता नगरी, वो असल में नेता नगरी नहीं है। सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना और अपने साथ साथ अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचकर उन्हें आगे बढ़ने देने का मौका देना ही नेता नगरी और लीडरशिप है। उसमें सभी हाथ बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद निशा, बहुत ही अच्छी बातें कही आपने कि बहुत जरूरी है लीडरशिप करना हमारे समाज के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, सभी के लिए।